श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश पर मैं नीता कांडपाल और अभी आप सुनेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान पर ये प्रस्तुति दी जा रही है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की आज की श्रृंखला की ये विशेष कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज हम असम की स्वतंत्रता सेनानी जोया थाउसेन का स्मरण कर रहे हैं, जो 1944 में 7 अप्रैल को शहीद हुई थीं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए क्रांतिकारी दिमासा सेना का गठन किया था। थाओ सेन का जन्म असम के उत्तरी कछार में 1925 में हुआ था। वे दिमासा जनजातीय समुदाय से थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिमासा जनजातीय क्षेत्र से अंग्रेज सरकार के युद्ध कोष संग्रह करने का उन्होंने खुला विरोध किया। 1944 में मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने सशस्त्र कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी दिमासा सेना बनाई। थाउसेन इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट से प्रभावित थी। जब इंडियन नेशनल आर्मी की टुकड़ी कोहिमा पहुंचने वाली थी, थाउसेन मित्र देशों की सेना के विरुद्ध संघर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने की उम्मीद लिए अपने 54 सहयोगियों के साथ कोहिमा की तरफ चल पड़ी। दुर्भाग्य से 7 अप्रैल 1944 को कोहिमा के निकट दिमासा की सशस्त्र सेना की मुठभेड़ ब्रिटेन के नेतृत्व में सहयोगी सेना से हो गई। जोया सहित दिमासा के सभी 54 सदस्यों को आईएनए में शामिल होने का उनका सपना पूरा होने से पहले ही मुठभेड़ स्थल पर मार दिया गया। इन महान शहीदों को हमारा नमन। स्वतंत्रते भगवति स्वामहं यशोयुतां वन्दे। आज हम महान भारतीय अन्वेषक शंकर अबाजी भिसे का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1935 में 7 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल 1867 को मुंबई में जन्मे भिसे की बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर में ही एक छोटा उपकरण बनाया जिससे कोयला गैस बनाई जा सकती थी। उन्होंने बॉम्बे में एक वैज्ञानिक क्लब की शुरुआत की और विविध कला प्रकाश नाम से मराठी में एक विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने आम लोगों तक विज्ञान का महत्व संप्रेषित किया। सन 1893 में बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ के सहयोग से इंग्लैंड में अपने आविष्कारों के प्रदर्शन का उन्हें प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी उनके काम में रुचि ली। भिसे का सर्वाधिक प्रभावकारी आविष्कार था स्पेसोटाइप नाम से एक टाइप सेटिंग मशीन का आविष्कार। ये मशीन छपाई में उपयोग के लिए प्रति घंटे 1500 से 2000 वर्णों के लिए ब्लॉक डाल सकती थी। हिंदू मिशनरी सोसाइटी और कई अन्य राष्ट्रवादी समूहों ने भिसे और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। उन्हें 26 दिसंबर 1908 को भारतीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन सहित कई बैठकों में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीलाबाई तथा गोविंद कुकड़े और गोविंद रे जैसे अन्य लोगों के सहयोग से लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की।
अपनी अंतिम सांस तक भिसे ने उपनिवेश विरोध को अपने भीतर जीवित रखा। लंदन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में उन्होंने गांधी जी के विचारों का प्रसार किया और वहां आने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों की मेजबानी भी की। भारत से ब्रिटेन और अमेरिका तक भिसे ने प्रगतिशील राजनीति को विज्ञान से जोड़ा। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है। सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा। आज हम शेख रोशन और बदर सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के आरोप में 7 मार्च 1859 को अंडमान सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया था। इन दोनों ही जाबाजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया। उन्होंने अन्य लोगों की वित्तीय मदद भी की और उन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने और ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शेख रोशन और बदर सिंह की मृत्यु अंडमान द्वीप में कारागार में ही हो गई। देश की माटी के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित आज की श्रृंखला की ये विशेष कड़ी। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल यानी आज का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य पूरे विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के बारे में सभी मिथकों को दूर करना है। इसके साथ ही सरकारों को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण और उनके सही तरह से क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसके लिए एक थीम निर्धारित की जाती है, जो आंकड़ों के अनुसार वर्ष विशेष में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विषयों पर आधारित होती है। स्वास्थ्य के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में हर साल दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके लिए एक खास विषय यानी कि थीम का चुनाव किया जाता है। साल 1995 में इसकी थीम थी वैश्विक पोलियो उन्मूलन। तब से अब तक इस घातक बीमारी से ज्यादातर देश मुक्त हो चुके हैं। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। इस साल की थीम का उद्देश्य हमारे ग्रह पर रहने वाले हर मनुष्य के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर योग अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण था। तो श्रोताओं, अब मुझे दीजिए आज्ञा। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।